चलिए देखिए, कल की क्लास हम लोग पढ़े थे, इनपुट डिवाइस ख़त्म हो गया था। कोई समस्या उसमें? ठीक, इसके बाद अगला आज हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। मैं बताया था कि आउटपुट डिवाइस उसे कहते हैं जिस डिवाइस की मदद से हम किसी परफॉर्मेंस के बाद, प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट के रूप में, ठीक, जो डाटा प्राप्त करते हैं जिस डिवाइस के, उसी को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब समझेंगे, आउट माने होता है ये बाहर, पुट माने क्या होता है? रखना। जिस डिवाइस के द्वारा डाटा रिजल्ट के रूप में हम प्राप्त करते हैं बाहर, उसी को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। आउटपुट डिवाइस जो होती है वह मुख्यतः कहें तो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहला आपका आता है मॉनिटर। कौन आता है? मॉनिटर। मॉनिटर के थ्रू मैंने कल बताया था कैसी कॉपी प्रिंट होती है? सॉफ्ट कॉपी। दूसरा आपका होगा प्रिंटर। प्रिंटर के थ्रू जो होता है वो कैसी कॉपी होती है? हार्ड कॉपी होता है, ठीक है। तीसरा आपका होगा प्लॉटर। प्रिंटर का एक बृहद रूप होगा, इससे भी हार्ड कॉपी ही प्रिंट होती है। चौथा आपका हो जाएगा प्रोजेक्टर। क्या होगा? प्रोजेक्टर। और पांचवा आपका होगा कौन सा? स्पीकर। देखिए, यही 5 डिवाइस है। मैंने कहा ही था आप लोगों को कि जितने भी 13-14 डिवाइस इनपुट में पढ़े हैं हम लोग, उन सभी 13-14 डिवाइस को मुख्यतः याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ कितनी डिवाइस याद करिए? 5 डिवाइस याद कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहला क्या लिखा गया है? मॉनिटर। कौन सी प्रिंट होता है? सॉफ्ट कॉपी। दूसरा क्या होता है? प्रिंटर, हार्ड कॉपी। प्लॉटर, प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर, ठीक है। इसके बाद से आपका होता है स्पीकर। यही 5 डिवाइस जो होती है वह आउटपुट रिजल्ट देने का काम करती है, ठीक। जैसे आप लोग बताए थे हम पीसी के लिए मैंने बताया था, जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर में जब हम किसी मैटर को कीबोर्ड से जब टाइप करते हैं, कहाँ छपता है बताइए? मॉनिटर में। तो अब बात करेंगे, जाता पहले कहाँ पर है? सीपीयू में जाता है, ठीक है ना। सबका वायर कहाँ ला के कनेक्ट करते हैं हम लोग? यह सीपीयू में कनेक्ट करते हैं। इसी पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? पीसी कहते हैं। जब यहाँ से हमने ए टाइप किया और यहाँ पर ए जाके छपा, तो यह जो छपा हुआ है, यह जब चाहे तब इसको हम मिटा सकते हैं। मिटा सकते हैं कि नहीं? फिर इसमें हम बी लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से हमने लिखा गया सीपीयू में और दिख रहा है कहाँ पर? मॉनिटर में। तो मॉनिटर में जब हम इसे क्या बदल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया बताइए? सॉफ्ट कॉपी। लेकिन आप इसी मैटर को, ए जो लिखा गया है, इसी को किसी पेज पर क्या कर दीजिए? आप प्रिंट करिए, ठीक है ना। जैसे आपकी जो बुक होगी वो बुक कैसी है? प्रिंटेड है। क्या उसको आप इरेज कर सकते हैं? जब इरेज नहीं करेंगे तो वह क्या कहलाएगा बताइए? हार्ड कॉपी। मतलब किसी भी मैटर को, किसी भी आउटपुट को, किसी भी रिजल्ट को जब हम किसी पेज पर प्रिंट कर लेते हैं, वह कौन सी कॉपी कहलाती है? प्रिंट माने होता है छापना, अब प्रिंटर माने होता है छापने वाला या छापने वाली मशीन को क्या बोला जाता है? प्रिंटर कहते हैं। आप देखे होंगे कहीं कहीं लिखा होता है एग्जामों में कि कैमरे के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। ऐसा सुने हैं नाम? मॉनिटर का मतलब होता है देख रेख। मॉनिटर माने क्या? निगरानी करना होता है। अर्थात जैसा हम लिखेंगे वैसा ही मॉनिटर में छपेगा, और मॉनिटर में जैसा दिखेगा वैसा ही प्रिंट होगा। ऐसा नहीं कि मॉनिटर में आपने लिखा हुआ है ए, आप प्रिंट किए तो बी हो जाएगा, ऐसा होगा? अर्थात जैसा हम निगरानी, इसी को देखने के लिए कैसी प्रिंटिंग होगा, आपको एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। प्रीव्यू कर लेंगे तो आपको जैसा दिखेगा और जहाँ पर वो मैटर दिखेगा। इन केस एक पेज हमने यहाँ पर लिया, आपको बताइए पहले पेज में मार्जिन होती है कितनी होती है? एक पेज में मार्जिन कितनी होती है? मार्जिन नहीं क्लियर हो रहा है। हाशिया जानती हैं? हाशिया। हाशिया कितने प्रकार की हो सकती है? 4 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सा?
दो हो सकती है। और कोई बताइए कौन सा वाला? खड़ा और पट, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और कोई? ये तो पेज का प्रकार बता रहे हैं आप। पेज दो प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए यही मान लीजिए एक पेज है, मान लीजिए पेज है यह, और इस पेज को ऐसे है तो इसे पोर्ट्रेट बोलेंगे, और यह पेज ऐसे हो जाए तो क्या बोलेंगे? लैंडस्केप। और यही पेज ऐसे हो जाए मतलब इस कोने से कोने होते हैं, ये डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। अगर कहें आप आपके घर में कि हमारी टीवी जो है 32 इंच की है, 42 इंच की है, तो आप कैसे मापेंगे? डायगोनल मापेंगे, कोना से कोना। बात समझिए ना। ऐसे तो नॉर्मल देखने पे कहेंगे लग तो नहीं रहा है, नहीं लगेगा वो, इसलिए कि वह कोने से कोने हम मिलाएंगे। और ये नहीं कहिएगा कि बस टॉप, अरे क्या बोलते हैं, टॉप के कोई भी कोना, अर्थात ऊपर वाले से नीचे वाले पे, इधर वाले से इधर वाले में कोई मिलाएंगे, दोनों का साइज क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ गए? किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर के इंच में, इंच में होता है। ये सवाल पूछता भी है कि मॉनिटर की जो साइज होती है वो किस में मापा जाता है? इंच में। और पूछेगा क्या वो मापने का जो क्या बोलते हैं प्रोसीजर होता है, या मापने का जो तरीका होता है कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, डायगोनल होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो क्या बताएंगे? डायगोनल होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर होता है। ऐसे ही तो यह एक पेज ऐसे हो गया और एक पेज क्या हो गया? ऐसे हो गया। इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट, इसको बोलते हैं, यह तो मार्जिन नहीं हो गया, ये तो पेज को हम अरेंज करने का तरीका हो गया। मार्जिन का मतलब जैसे इन्होंने पूछा तो मैंने बताया भी कि हाशिया होता है, लेकिन हाशिया 4 तरीके की होती है। 4 तरीके का मतलब, ठीक देखिए, इस यह जो पेज आपको दिख रहा है ना, इस पेज में आपको एक यहाँ पर हाशिया खींची गई है, एक ऊपर खींचा गया है, एक नीचे भी है। देखिए यह है हाशिया, इसमें थोड़ी लिखना है आप। और कुछ कुछ में देखेंगे तो इधर भी दिया होता है। बात समझ, यहाँ पर भले नहीं बनाया गया है, लेकिन यही जब इस वाले पेज पाए तो यहाँ बना है। ऐसे ही जब आप कभी एग्ज़ाम में जाते हैं लिखने के लिए, देखते होंगे आप इधर और इधर भी थोड़ा छोड़ देते हैं, और ऊपर और नीचे बना होता है, और उसी बीच में आपको लिखना होता है। अर्थात मार्जिन कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। ऊपर वाले को बोलते हैं टॉप मार्जिन, नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम मार्जिन, इधर वाले को बोलते हैं, सबको पता होगा, लेफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? अर्थात मार्जिन कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः पूछेंगे कितना होगा? 4। आप कुल पूछेंगे तो 5 मार्जिन होती है कुल, ठीक है ना। कुल में आपको दीजिएगा, कुल में आपको 5 मार्जिन होगी। 5 मार्जिन क्या होता है? डॉक्टरों की पर्ची देखा आपने? डॉक्टर की पर्ची में एगो इधर ऐसे ही बनाया होता है, तो यहाँ पर जो होता है इसको हम गटर मार्जिन कहते हैं। कौन सी मार्जिन कहते हैं? गटर मार्जिन। गटर माने होता है क्या? नाला। नाला अर्थात जितने भी अनएडवांटेज यह बनाया इसलिए गया होता है। आप इधर लिख रहे हो, कोई ऐसा मिसलेनियस विविध प्रश्न आपको बताया तो यहीं पर क्या करिए आप? दर्ज कर लीजिए, इसीलिए बनाया गया होता है। डॉक्टर जब आप जाते हैं तो आपसे पूछता है क्या समस्या है, आप बताते हैं 4 दिन से 5 दिन से बुखार आ रहा है, कोई समस्या बताते हैं, जो बताते हैं यहाँ पर डायग्नोज बनाता है। जब 1 हफ्ता बाद फिर पुनः जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता नहीं है, आपसे कहता अच्छा तो ये बुखार कैसा है आपका, उल्टी तो नहीं ना हो रही है, ऐसा पूछता। कैसे उसको पता? इतने 1 हफ्ता में कितने मरीज देखा होगा। जबकि वह यहाँ पर जो डायग्नोज बनाता है उसी से भाप जाता है कि यह किसका मरीज था, और आपसे क्या कर लेता है? पूछ लेता है। सेम इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन। सामान्यतः 4 मार्जिन मिलेगा आपको, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। और एक 5वीं मार्जिन होती है, जो 5वीं जब मार्जिन होगी तो वहाँ पर राइट मार्जिन क्या हो जाएगी? नहीं रहेगी, राइट मार्जिन उसमें नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए उसके 5। अब हम बताने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मॉनिटर में जब आप मार्जिन यहाँ पर छोड़ देंगे, कभी आप पेज सेटिंग करिएगा जाके कंप्यूटर में कभी, तो ऐसे आपको मार्जिन दिख जाएगा। यहाँ पे आप बीच में यहाँ पर ए लिखे हुए हैं, बीच में चाहते हैं कि बीच में कोई छपे, और बीच में आपने कर किया। जब प्रिंट प्रीव्यू में गए, इनकेस प्रिंट प्रीव्यू में गए और यह जो था लिखते समय तो बीच में दिख रहा है, प्रिंट प्रीव्यू में ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर ही छपेगा, जान लीजिएगा। प्रिंट जब करेंगे तो ऊपर ही आएगा। प्रिंट प्रीव्यू में जैसा दिखेगा वैसा ही वहाँ पे प्रिंट होगा, तो ठीक है ना। जब किसी मैटर को प्रिंट करना हो तो एक बार प्रिंट प्रीव्यू करके देख लें कि वो मैटर कहाँ छप रहा है। बात समझिए ना। आप देखें किसी कॉलेज, किसी विद्यालय कहीं और जाएंगे तो विद्यालय वाले अपना एगो कहते हैं ना कि पैड पर जैसे प्रधान किए जाए तो कहीं प्रधान के पैड पर लिखवा के लेके आइए, तो प्रधान जी लोग पैड छपवाए होते हैं और ऊपर उनका नाम, उनका सब कुछ लिखा होता है।
अगर प्रिंट करना तो आप जब मान ली प्रिंट करवाना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो आप या तो नोटरी वोटरी नहीं बनवाएं क्या? आप लोग बनवाए तो होंगे बीटीसी बीएड में, शपथ पत्र बनवाए रहे होंगे जरूर से, या बीटीसी वाले जरूर बनवाए होंगे। कारण क्या था कि आप लोग जो है कि अरे अपना डॉक्यूमेंट जमा करे होंगे, किए थे कि नहीं? हाँ, तो जो प्राइवेट से करेगा उसकी नहीं बात कर रहे हैं, प्राइवेट वाले भी कुछ जमा करवा रहे थे, विद्यालय वाले। हाँ, काउंसलिंग समय ही तो जमा करवाने पे वहाँ पे एक बयान हल्फी शपथ पत्र देना होता है कि मैं सारा डॉक्यूमेंट आपको सौंप रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार ये उसमें लिखा होता है, और उसको लिए एक प्रति उसको देंगे, एक प्रति अपने रख लेंगे। जब दोबारा आप नोटिस बनवाने जाएंगे तो आपको वह मैटर आपको पास होना, अगर वह नहीं देता, गुम होता है, तो उसका जिम्मेदार आप नहीं होंगे, वह होगा। ऐसे वहाँ पर होता है। बात करेंगे जब यहाँ पर इतना होता है तो अब जब पेज में सेटिंग करेंगे तो यह पेज की सेटिंग इतने में आप क्या करेंगे, कर लेंगे नीचे ऊपर करके, उसी के आधार पर होता है। वहाँ पर पेज में अरेंजिंग करने के लिए एक रूलर होता है। क्या होता है? रूलर। रूलर का मतलब कितना इंच कितना सेंटीमीटर हमको छोड़ना है, यह वह उसके आधार पर बताता है। ये सारी बात जो होती है कहाँ किया जाता है बताइए? जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। अब वही बात जो मॉनिटर में जैसा दिखेगा वैसा ही क्या होगा, प्रिंट होगा। अब बात करेंगे मॉनिटर जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं, इसको अलग से पढ़ा जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए। मॉनिटर बस समझिएगा कि यह सॉफ्ट कॉपी के लिए होता है। एग्जाम में जब आता है तो हमको लगता है मॉनिटर जो है वह कैसा है, हार्डवेयर है, इसलिए कि हमको लगता है कि उसे टच एंड सी कर रहे हैं, टच एंड सी कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा। हम मॉनिटर के बाहरी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, मॉनिटर के आंतरिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस आधार पर यह क्या कहलाएगा, मॉनिटर कहलाएगा। किसमें, आउटपुट में कहलाएगा। अब बात करेंगे प्रिंटर। प्रिंटर एक अलग आपकी एक डिवाइस होती है जो यूजर जैसा आवश्यकता होगी तभी। मान लीजिए आप घर पे काम करते हैं, आपको प्रिंटर बहुत ज़्यादा करने, तो बेवजह के 7-8 हज़ार रुपये क्यों फंसाएंगे आप? आगे मान लीजिए पूरे एक महीने में 4 पेज प्रिंट करना है आपको, तो आप चाहते हैं क्यों खरीदें? अगर आपके पास अधिक खरीदना है तो आप अधिक प्रिंट करना है तो आप प्रिंटर मार्केट में मिलता है। प्रिंटर अलग होता है, स्कैनर अलग आता है, और फोटोकॉपियर अलग आता था पहले। वर्तमान में जितने भी लेज़र आ चुके हैं सब का सब मल्टीपल आ गया। मल्टीपल का मतलब वन डिवाइस मल्टीपल वर्क, अर्थात प्रिंटर, स्कैनर और फोटोकॉपियर, जिसे हम जीरोक्स कॉपी के नाम जानते हैं, जीरोक्स, ये सब एक ही में मिल रहा है। ठीक है ना? तो वहाँ पर प्रिंटर प्रिंट से बना हुआ है, प्रिंटर से क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है। अब बात करेंगे प्लॉटर क्या होता है, यह आएगा। तो प्लॉटर की सबसे छोटी डिवाइस समझिएगा, आप प्रेस वाली मशीन देखे हैं, प्रेस करने वाली नहीं। प्रेस मतलब कि आप शादी उदी का कार्ड छपता देखे होंगे, या हैंडबिल छपते हुए देखे होंगे, या तो आप कोई भी विजिटिंग कार्ड होता है, जैसे आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं ना आप अपना कार्ड दे दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करने के लिए, तो नहीं कार्ड देते हैं सब, उसे विजिटिंग कार्ड कहा जाता है। ऐसे ही आपको कहीं देखे होंगे पैम्पलेट या छापते हैं। अरे अभी जो आपके चुनाव होते हैं, फिलहाल अभी नहीं होते हैं, कोई वाले छात्र संघ वाले चुनाव या तो प्रधानी वाले, तो नहीं ला के बांटते हैं, सब पर्ची देते हैं। वो छापने वाली मशीन को क्या बोला जाता है, प्लॉटर होता है। लेकिन प्लॉटर वर्तमान में बृहद हो चुका है। बृहद का मतलब इतना बड़ा हो चुका है कि आप देख रहे हैं पीछे जो होर्डिंग लगी थी, उतना बड़ा छापने के लिए उतनी बड़ी मशीन रही होगी। कंडीशन है, लंबाई तो कितना भी निकाल देगा, लेकिन चौड़ाई के लिए उतनी चौड़ी मशीन होनी चाहिए। बात समझिए ना? अब फ़ोन तो रिकॉर्डिंग पे लगा, नहीं तो मैं दिखाता। जब मैं गया था अभी हाल ही में, रामा फ्लेक्स का नाम सुने होंगे, मऊ में है। जब उसके गए वहाँ पे तो देखा हमने प्लॉटर मशीन उस वहाँ से लेके वहाँ तक लगी है। उसके पास इतनी क्षमता, जितना कह देंगे हमको इतना चौड़ा इतना लंबा होर्डिंग चाहिए, तो उतना चौड़ा वो निकाल के क्या करेगा, आपको दे देगा। वो प्लॉटर मशीन उतनी बड़ी बड़ी होती है। तो हम वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके लेके आए थे, आपको भेज देंगे टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा प्लॉटर मशीन कैसी होती है। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है कि देखे रहेंगे, होता क्या कुछ नहीं, ऐसी दो स्टैंड पर रखी होगी और यहाँ पे ऐसे ही होगा, ये पूरा है। यहाँ पर आपको पिन लगा होगा, यहाँ पे एगो ड्रम रखा होगा, ड्रम में कलर भरे होंगे, बस। यह पेज यहाँ पर लगा होगा, हार्ड पेज वाला हार्ड पेज है, और वो प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। यह जो पिन होती है, जो स्याही को फिल करने वाली जो पिन बनी होती है, वो पिन जो होती है वो पूछता है एग्जाम में, तो पीतल का बना होता है। पीतल का बनने के कारण क्या होता है बताइए कोई?
वो तो हाँ वही टाइप बना के, और जब आपको परफॉर्म कमांड देंगे तो यह जितने भी स्याही फिलअप करने वाले पिन होते हैं वो सब पीतल के बने होते हैं। बताना कुछ भी नहीं है आपको, बस आप उसमें आप कमांड दे दीजिए और वो अपने आप वो कलर मिला के आपको क्या करता रहेगा, 4 कलर उसमें भरा रहेगा, बस 5 कलर, 4 ये होगा RGBY और ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लू येलो और ब्लैक, 4 कलर होगा बस। आप 50 कलर इसमें इस्तेमाल कर लीजिए, यही चारों से मिलाकर आपका सब कलर क्या होगा, बना लेगा वो मशीन बना लेगी, ठीक है ना। अब बात करेंगे, इसीलिए सवाल बनता है आपको प्राथमिक कलर कौन से हैं, तो रेड ग्रीन ब्लू हैं, चौथा कलर कौन जोड़ा गया है, वो येलो, और ब्लैक अपने आप में यूनिक होता है इसलिए उसको रखा जाता है। बात समझ गई ना। अब बात करेंगे, हम क्या बता रहे थे, पीतल का क्यों बना होता है, जम जाए, जंग न लगे। अच्छा ये बताइए, कुकर का सीटी देखें आप लोग, कुकर का सीटी के अंदर जो होता है लेयर वो पीतल का बना होता है। कारण ही होता है पीतल में कितना भी ज़्यादा उसे गर्म कर दीजिए और कितना भी ज़्यादा उसे ठंडा कर दीजिए, उसमें एक इंच छोड़ दीजिए, एक सूत का भी प्रसार नहीं मिलेगा आपको, ना तो उसमें संकुचन होगा। लोहा होता है क्या, लोहा गर्म कर दीजिए बढ़ जाएगा। आपको पढ़े होंगे फिजिक्स में कि रेल की पटरियां जब बिछाई जाती हैं तो थोड़ा सा जोड़ पर गैप दिया जाता है, गैप का कारण ये होता है ठंडियों में वो क्या होंगे, सिकुड़ जाएगा, और गर्मियों में क्या हो जाता है, जाके देख लीजिए कभी भी ट्रैक पे जाइएगा, मौका मिल जाए तो देखिएगा ठंडी के समय में सभी जो होंगे ज्वाइंट क्या होंगे, चिपके होंगे, और गर्मियों के समय में ज्वाइंट क्या रहते हैं, खुले रहते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि वो पीतल का इसीलिए बना होता है कि लंबे समय, या प्रिंटिंग सोचिए, वो प्रिंटिंग 40-45 एक घंटा तक लग जाता है वो प्रिंट होने में, इतना कलर फिल करेगा। तो अगर वह अदर धातु का होगा तो इतना गर्म हो जाएगा कि वो फैलने लगेगा, और जब स्याही फैलेगी तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसीलिए वो पीतल का बना होता है। पीतल कितना भी गर्म कर दीजिए, इसीलिए देखिए कैसे पूछ लीजिए, जानते भी होंगे आप लोग, जो सीटी बनी होती है कुकर का बनी होती है ना, वो पीतल का अंदर का बना होता है। बात समझिए ना। इसलिए कि अगर पीतल का नहीं होता, आप मान लीजिए दाल चढ़ाए हुए हैं, अब पीतल नहीं होता, लोहा का होता, फक देनी, गर्म हो गया, वो फेंक दिया। कभी कभी देखते होंगे किसी का हो जाता है, जो पिन होता है पिन, वो पिन कभी खराब हो जाता है उसमें, अच्छा हो जाता है, सीटी मारेगा भग देनी ले उड़ जाएगा, ठीक है ना, सब दाल उड़ क्या हो जाएगा, छिटा जाएगा। ये हो गया आपका प्लॉटर। बस सवाल यही बनेगा, बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर या हार्ड पेज को या कलर डिजाइनिंग किए हुए मैटर को प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। प्लॉटर मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा कैसा होता है। इसलिए घोसी में कोई प्लॉटर नहीं रखा हुआ, एक लोग वही है JK आर्ट है, शिवा आर्ट के पास था, वो बेच उस दिया, ठीक है। तो बस JK आर्ट वो भी छोटी डिवाइस है, मतलब उनके पास 5 फीट का है, 5 फीट मतलब समझते हैं क्या, 5 फीट चौड़ा, लंबा तो कितना भी निकाल देंगे, लेकिन 5 फीट चौड़ा बस निकालने की क्षमता है। और उधर जाएंगे रामा फ्लैक्स हुआ, एक और है राज वाला है, राज एडवर्टाइजिंग वाला, इन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े है, लिखवाना कुछ भी नहीं है, यह दोनों बताएंगे बस। प्लॉटर बस इतना दिमाग में रखिएगा, बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर या डिजाइनिंग पेजेज, हार्ड पेज को प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। आप लिख सकते हैं विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, पैम्पलेट, पैम्पलेट नहीं होता है, पैम्पलेट छापने के लिए जिस डिवाइस का मदद लिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लॉटर कहा जाता है। हम बात करेंगे अब किसका, प्रोजेक्टर। इसमें से कौन नहीं देखा है, ईमानदारी से बताइएगा, ऐसा कोई जो प्रोजेक्टर नहीं देखा है, आप नहीं देखे, और कोई, सब लोग देखे हैं, कौन, अरे मैंने वही मैंने कहा, हाँ कभी हाल मूवी में देखें, अरे हाल में मूवी देखने गए हैं, अरे वो नहीं देखे हो तो कभी शादी विवाह में आप पर्दा वाला फिल्म तो आया ही होगा कभी ना कभी जरूर, सेम वही चीज़ें। या तो आप कभी एग्जाम ही देने गए होंगे अच्छे हाई स्टैंडर्ड विद्यालय में, स्कूल में अगर चला गया होगा सेंटर, देखेंगे बोर्ड जो होगा वो डिजिटल होता है और उसी के नीचे आगे यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा होता है, बात समझ गए ना, प्रोजेक्टर होता है। अब तो कुछ अच्छे अच्छे सरकारी विद्यालयों में प्रोजेक्टर क्या हुआ है, लगे हुए हैं सब, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट मतलब प्रेजेंटेशन, मतलब अपने जो पढ़ाना है उसका मैटर प्रेजेंटेशन बना के लेके जाएगा टीचर।
और उसको उससे कनेक्ट करा देगा और उसको कनेक्ट करा के इस पर प्रदर्शित कर देगा और यहाँ से बस स्क्रॉल करेगा, यहाँ पर वो मैटर बच्चा पढ़ेगा, आसानी से क्या करेगा वो। इसी को हम बोलते हैं डिजिटल एजुकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर के द्वारा किसी प्रेजेंटेशन को प्ले करा के शिक्षा देना, कोई प्रेजेंटेशन प्ले करना। आप फिल्मों के माध्यम से देखा होगा आपने, फिल्मों में कोई भी कंपनी वाले जो होते हैं, किसी अपने बॉस है कोई, क्लाइंट को समझाना चाहता है कोई मैटर, तो देखते होंगे स्क्रीन पर होता है, सरकार करता है कि नहीं करता है। ऐसे ही देखे होंगे आपको अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप जानेंगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे टीचर मैटर को लिखता नहीं है बोर्ड पे जाके, उस मैटर को जो होगा वो मैटर बनाए रहेगा, मोबाइल या अपने लैपटॉप से या टैबलेट से कनेक्ट कर देगा और उसमें दिखाएगा मैटर, यहाँ पे क्या होगा वो चलने लगेगा। बात समझी ना, कंडीशन वहाँ पे होती है। ऐसे ही इससे एक दो तीन बातें नुकसान भी बीच में आई थी। इलाहाबाद में कोचिंग है, पर्थ नाम से होगा, उसमें कैसी गुरुजी पढ़ा रहे थे मोबाइल में, तबले गाना चले लगल। ठीक, मतलब उस कंडीशन में है कि जो मैटर आप तैयार कर रहे हैं वो तैयार मैटर को अदर फाइल में रखिए कि अगर बाय द वे आपको स्क्रॉल इधर उधर हो भी गया तो वही मैटर दिखे। अब सब गाना भी वही में है, फिल्म भी वही में है, सब कुछ वही में, वही में मैटर भी है, तो सिंपल स्क्रॉल करिए, मार गलती स्क्रॉल हो गया, वो लगा वही में क्या करने, गाना चलने। अक्सर ऐसा होता है तो काटें कटबो नहीं करेगा जल्दी, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए इसका है, ठीक, सब बच्चे मुड़ी नीचे करके सब गाना सुन रहे हैं, वैसा गाना भी चल गया था, तो वही है। तो ऐसे होता है प्रोजेक्टर, बस इतना समझिएगा। प्रोजेक्टर जब पूछेगा तो ये बताइएगा, प्रेजेंटेशन को प्ले कराने के लिए जिस डिवाइस का मतलब लिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर कहा जाता है। और अंतिम क्या है, स्पीकर। सबको पता है, मैं बताया था कल, यहाँ से हम बोल रहे हैं, वहाँ से स्पीकर से आवाज़ क्या हो रही है, बाहर आ रही है। जो हमने बोल रहा है माइक है, स्पीकर जो बाहर निकल रही है वो क्या कहलाएगा, अर्थात स्पीकर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होती है। स्पीकर में आप जानते होंगे, डीजे का नाम सुने हैं, डीजे का फुल फॉर्म बताइए, डिस्क जॉकी होता है। डीजे का डांस मुख्यतः उसके लिए होता है, फ्लोर डांस पे होता है वो। जैसे आप देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे फंक्शनों में जहाँ डीजे होता है उसके आगे एक फ्लोर लगा होता है, उसके लिए बना होता है वो। लेकिन गांव का लड़का सोचते हैं सब बस गेहूं के खेत कटा के वही में नाच देंगे बढ़िया से, जैसे डीजे का डांस हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सभी कौन सी डिवाइस है, कुछ नहीं याद करना है, MPQS, यही आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। MPPS, यही याद करना है आपको, MPPS। M मतलब मॉनिटर, P से प्रोजेक्टर, P से प्लॉटर, P से प्रिंटर और S से क्या हो जाएगा, स्पीकर। इसके क्रम में आप बदल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप पहले प्रिंटर बोलिए फिर बाद में मॉनिटर बोलिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन याद करने में S या MPQS याद कर लेंगे तो आपको काम बन जाएगा आउटपुट का। और आउटपुट याद करना, इनपुट को छोड़ देंगे तो आपको एग्जाम में जब आउटपुट पहले साइड कर लीजिए और उसमें से जो बच गया वो सब क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। ठीक, अगला आपको इसमें जानना होगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, बहुत अंदर तक नहीं आएगा, बस दिमाग में रखिएगा। सवाल ये बन सकता है कि मॉनिटर कितने प्रकार का होता है। तो मॉनिटर मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है CRT मॉनिटर और एक होता है LCD। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रेज ट्यूब। आपके एग्जाम में ये आएगा, मतलब फुल फॉर्म, इसके अंदर वाली बात नहीं पूछेगा। LCD का फुल फॉर्म पूछेगा आपके एग्जाम में, क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल, डी से क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD के दो भाग आए हैं, एक आपका आया है TFT और वर्तमान में जो इस्तेमाल हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, LED। TFT का फुल फॉर्म हो जाएगा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और LED का हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड।
लाइट इमिटिंग डायोड, यही इसी इतना सही सवाल बनेगा। कोई एक फुल फॉर्म मॉनिटर से आपके एग्जाम में आएगा। लाइट इमिटिंग डायोड, CRT समझते हैं? पहले वाला का मतलब समझ जाइएगा। जो पहले वाली टीबियाँ थीं, बीबियाँ नहीं, टीबियाँ, ठीक, जो थी जिसमें यहाँ पर एक फिलामेंट लगा होता था कैथोड रेज, यहाँ से एक पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, पिक्चर ट्यूब के माध्यम से ही वो क्या होता था, प्रसारण किया जाता था। सवाल यहाँ से बनता है कभी कभार को तो बनता है, जो CRT मॉनिटर होते हैं उस मॉनिटर के स्क्रीन के पीछे किसका लेप किया जाता था, ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। बहुत अंदर बनना होगा तब, नहीं तो बनेगा नहीं, जान लीजिए। CRT मॉनिटर के स्क्रीन के पीछे किस धातु का लेप किया जाता था? है ग्रेफाइट का। पेंसिल जानते हैं? पेंसिल में जो लिखा जाता है पेंसिल, वो किसका होता है? ग्रेफाइट। उसके पीछे ग्रेफाइट का होता था, ग्रेफाइट होता था, ठीक है ना। यही बन सकता, उससे अधिक नहीं बनेगा। LCD में आपका यही जो पिक्चर ट्यूब हुआ करती थी, ये पिक्चर ट्यूब हटा के वहाँ पर क्या इस्तेमाल कर दिया गया? क्रिस्टल वाले में क्या था, जब उस पर दबाएंगे स्क्रीन पे ना, तो जैसे लगेगा कि बबल पानी की तरह होगा। उसमें आपको देखेंगे तो वहाँ पर बस सीधा देखेंगे तभी दिखेगा, थोड़ा सा तिरछा देखेंगे तो टीवी में पिक्चर जो थी अच्छी नहीं दिखती थी। तो उसको हटा के क्या लाया गया? थिन फिल्म इस्तेमाल किया गया। फिल्म का मतलब एक पेपर इस्तेमाल किया गया। पेपर का मतलब एक्सरा खिंचवाएं आप लोग, एक्सरा कभी देखे होंगे, या तो पहले समय में, उस समय तो रही होंगे आप लोग, फ़ोटो खिंचवाने के बाद एगो निगेटिव मिलती थी आपको, बस वही निगेटिव थी। वो निगेटिव का इस्तेमाल किया गया, किसका प्रयोग करके? ट्रांजिस्टर का। उसमें कंडीशन क्या थी? उसमें ये होता था कि कभी हमारे टीवी गिर गई तो आगे का स्क्रीन अलग होता था, फिल्म अलग होता था। तो उसमें गिरने के बाद फिल्म में थोड़ा सा भी अगर बेंड हो गया, इसीलिए आप देखे होंगे एक्सरा खिंचवाते हैं तो लिखा होता है इसको न मोड़ें, लिखा होता है ना, फोल्ड न करें। फोल्ड कर देंगे तो उसमें रेसेस हो जाएगा, मतलब कि दब जाएगा जब, तो जो सही से माप होनी चाहिए वो नहीं दिखेगा आपको। तो इसीलिए वो फिल्म जो था नुकसान था, गिरता था तुरंत बेंड हो जाता था। तो कहा गया क्या किया है, तो वर्तमान में किसका इस्तेमाल हो गया? डायोड और फोल्डर का इस्तेमाल कर दिया गया है। बात समझ? फोल्डर जो आपके फ़ोन में जो वर्तमान में हो रहा है, एगो टच होता है, टच के पीछे वो डिस्प्ले होती है। अब टच और डिस्प्ले एक साथ हो गया है, और यहाँ पर डायोड का इस्तेमाल इमिट करके फोल्डर का इस्तेमाल कर दिया गया, अर्थात डिस्प्ले का। और वर्तमान में सबसे अधिक इस्तेमाल क्या हो रहा है? CRT में जो था वो बिजली जो थी किसमें खपत होती थी? वोल्ट में होती थी। इस वाले टीवी में आपको एगो अलग से उत्थु खरीदना, स्टेपलाइजर, और उनमें कान हिट गेट के उसको क्या करना पड़ता था? तेज़। उसके बाद होता था, अगर मान लीजिए ना सामान्यतः 200 वोल्ट अगर लाइट आपने किया, अगर नहीं हो पाया 250 वोल्ट तक करते थे, 100 से कम होता था टीवी तुरंत बंद, ज़्यादा कम ज़्यादा होने लगता था, ऐसा होता था ना। इसलिए किसमें ज़्यादा होता था? जब इसको लाया गया तो यह बिजली किसमें खपत होने लगी? वोल्ट से कम किसमें हो गया? वाट में। वाट के बाद से TFT जब आया तो जो वाट था उस वाट को भी किसमें बदल दिया गया? ये सब दोनों वोल्ट और वाट जो होता है वो AC का पार्ट है। AC मतलब अल्टरनेट करंट का। और TFT और LED आया तो इसमें किसमें बदल गया? DC में, अर्थात क्या होता है? डायरेक्ट करंट, मतलब जो बैटरी वाला आता है आपका। अब उसमें कंडीशन हो गया, आप देखे होंगे अब LED वाले इतने टीवी आ गए हैं, आपको उसमें चार्जर की भांति एडाप्टर दिया है। आप उसके लिए आपको अलग से स्टेबलाइजर की आवश्यकता नहीं है, वही आपका कंट्रोलर है। उस एडाप्टर में क्या लगा होता है? ट्रांसफार्मर लगा होता है छोटा सा। जितना भी चार्जर आप लोगों के है ना, सब चार्जर के अंदर जो एडाप्टर उसमें ट्रांसफार्मर लगा है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है बताइए? बिजली कम नहीं करना, ट्रांसफॉर्म कर देना। जैसे एक देखे होंगे ना, एक सबसे हाई टेंशन तार जाता है, उससे ऊपर वाली बात कर रहे हैं, 33,000 की बात कर रहे हैं।
33,000 जाता है आपके हाइड्रिल पे। हाइड्रिल में बहुत बड़े बड़े क्या लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वह उसको कन्वर्ट करता है किसमें, 11,000 में। 11,000 आपके गांव तक आएगी, और 11,000 से अपने घर तक लाने के लिए आपको फिर ट्रांसफार्मर लगाना होता है कि वह उसको 440 वोल्ट में क्या करेगी। आप कभी गुस्सा के कहिएगा हम 11,000 में से खींचेंगे, पूरा घर में जर जाएगा आपका। अब पहली बात की जब लगाएंगे तुरंत तार जो होगा गल जाएगा, उतनी क्षमता का तार है नहीं आपके पास। अगर बाय द वे तार मतलब पहुंच गया आपके घर में, तो जितना रहेगा सब शॉर्ट सर्किट करके तुरंत क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। बात समझिए ना। इसीलिए कहा जाता है जब ट्रांसफार्मर कभी कभी किसी मतलब कहीं ख़राब या जल जाता है, तो आप बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, अचानक लाइट कभी कम कभी ज़्यादा, और इतनी क्षमता हो जाती है कभी कभी कि वो आपके घर में 11,000 तक वोल्ट आ जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, पूरा जल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से होता है एलईडी लाइट में। तो अब डायोड सब लगा दिया गया है, कोई बात नहीं, जलेगा अभी, डाटा केबल आपका सेफ रहेगा। एडाप्टर जल गया, एडाप्टर आप नया ले लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से मॉनिटर होता है। अगला लिख लीजिएगा प्रिंटर। फुल फॉर्म याद रखिएगा इसमें का, विशेषकर आपके लिए फुल फॉर्म। चलेगा, वो वाली टीवी है नहीं आपके पास जो आपका एडाप्टर दिया हो, है ये नहीं है उसमें दिया हुआ, पहले वाले हैं सब हमारे घर में, वो रखल है पुरानी वाली टीवी है। ठीक, तो वो भी एक ज़माना था, लगा के अपने वहाँ मान लो हमारे भाई दिया ना, भाई ने देख नीचे पकड़ास नहीं ना, हाँ बस आ गल, अब तो बोले नहीं हिल जा। ठीक तो ऐसे होता था वहाँ पे, तो कंडीशन थी कि वो भी एक तरीका जमाना था। आजकल के बच्चों को बताएंगे कौन सा भी सबका होता है, ठीक है। हाँ एकदम बाहर देखल करे कि हाँ कहाँ से आ रहा है। किस वाले का? हाँ इसका भी होता है, इसका खराब हो जाएगा तो आप हिला उला के नहीं चेक कर पाएंगे, या तो मैकेनिक बुलाइए, या तो आपके पास क्षमता है तो फिर उसमें सेटिंग करिए। एक बार करने बाद आपको फिक्स हो गया है वहाँ पर। रही बात कि वहाँ माइक्रोवेव जो होती है डायरेक्ट LMB से कनेक्ट हो जा रही है, तो आपका वहाँ पे क्या होता था कि तरंगे टकराती थी, आती थी वहाँ पे, चारों तरफ से खुला होता था वहाँ पे। और अगली कंडीशन वो तार के माध्यम से जब जाता था तो उसमें तार सेपरेट होते थे। उसी को आप बोलेंगे 3 प्रकार के वायर होते हैं, एगो होता है अनसील्ड होता है, एक सील्ड होता है, एगो फाइबर ऑप्टिक्स वायर होता है। तो जो हम लोग इस्तेमाल वो अनसील्ड था, वो दोनों देखते अलग अलग वाला तार था वो, बस उसमें हाईलाइट वाला तार लाए तो नहीं सिग्नल पकड़ेगा, वो पैरेलल होना चाहिए, उसमें कंडीशन थी वहाँ पे, बात समझी ना। तो इस तरीके से था वहाँ पर। अब तो ज़माना ही वो ख़त्म हो गया, अब खोजेंगे भी एक दुकानी पे मिल जा, कहेंगे ये क्या करेंगे आप, दुकानी वाला खुद कहेगा कि आता तो है ही नहीं, पहले पूछेगा आपसे क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। प्रिंटर में 2 होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में इसकी खासियत लिख लीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, इम्पैक्ट वाला जो होता है उसमें नॉइज़ी होता है। नॉइज़ समझ रहे हैं? नॉइज़ माने क्या होता है? आवाज़ करेगा, शोर करेगा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, इसमें हैमरिंग होती है। सिंपल है, जब हैमरिंग होगा तभी तो वो करेगा। तीसरा पॉइंट होगा आपका, इसमें जो स्याही भरी जाती है वह किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म, फिल इंक। इसमें लिखिएगा इसकी जो स्पीड होती है वह क्या होती है? स्लो होती है। प्रिंटर की यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रिंटर की जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्वालिटी, छापने की जो क्वालिटी होती है वह .dpi में मापा जाता है। किसमें? DPI में। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, और स्पीड किसमें मापी जाती है? .ppm। ppm का फुल फॉर्म पेज पर मिनट।
यह दो बात है यहाँ पर। जो प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो DPI में मापा जाता है, डॉट पर इंच में। प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो पेज पर मिनट में मापा जाता है। अगर कहीं पर लिखा हो 12 PPM अर्थात क्या होगा बताइए? 12 PPM का मतलब, हाँ वही, 1 मिनट में कितना पेज होगा? 12 पेज करेगा प्रिंट। अब देखिए यहाँ पर नॉइजी होगा, हैमरिंग करता है, लिक्विड इंक फॉर्म में भरी जाती है। लिक्विड इंक जो लिक्विड फॉर्म भरी जाती है, स्पीड इसकी क्या होगी? स्लो होगी। इसके दो टाइप होते हैं, एक आपका होता है इंकजेट प्रिंटर और एक होता है लाइन या डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है ना? इंकजेट प्रिंटर या लाइन या डेजी व्हील, यह एक ही में है, डेजी व्हील प्रिंटर बता रहे हैं यहाँ पे, सब देखें आप लोग, पहले लिख लीजिए। नॉन इम्पैक्ट में लिखिएगा आप। नॉन इम्पैक्ट में जो खासियत होती है सबसे पहला क्या रहेगा? ये सभी जो प्रिंटर होते हैं वो सब किस में होते हैं? पहली बात कि लेज़र होंगे, दूसरा आपका होगा नॉइजलेस होगा, तीसरा आपका होगा इसमें जो इंक भरी जाती है, इंक फिल इन किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म। ठीक है? इसकी स्पीड जो होती है वो क्या होगी? फास्ट रहेगी। इसमें दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं, एक आपका आता है डिस्क जेट प्रिंटर और एक आपका होगा लेज़र प्रिंटर। लेज़र का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसमें इतनी क्षमता आ गई है कि एक बार आप फोटोकॉपी करा के उस प्रिंटर मतलब कोई एक बार आप रख के और निकाल के चले आए, जितनी बार वो चाहेगा उतनी बार वो दोबारा आपके मैटर का फोटोकॉपी क्या कर सकता है? वो कर सकता है दोबारा, अगर नहीं मतलब मेमोरी में उसके रहेगा वो। इसीलिए पहले क्या करते थे, सब नहीं करते थे कि सिम जो है वो बिना प्रूफ की मिल रही है, बिना प्रूफ का कोई सिम चालू ही नहीं हो पाएगा, ये कंडीशन होती है। तो क्या हुआ, आप गए फोटोकॉपी करा के चले आए, वह आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपके आईडी का 50 फोटोकॉपी निकाल लिया, अब वह ले जा किसी और कस्टमर को दे दिया, और ले जा किसी और क्षेत्र में आपके नाम से सिम क्या कर दिया है, वो चालू कर दिया है, और वह बाद में बेचेगा तो कहेगा बिना प्रूफ का है, कोई भी ले लेगा। इसी से निजात पाने के लिए क्या कर दिया गया है, अब फिंगरप्रिंट अर्थात आधार कार्ड से किया गया है कि क्या कैसे नहीं। तो फर्जी सिम का मतलब क्या होगा, मान लीजिए हमारा आपसे बहुत बढ़िया कनेक्शन है, आपसे ज़बरदस्ती हमने आप प्यार बस कह दिया कि आपने नाम से सिम निकाल दो, हमारे पास अभी नहीं है, आप हमसे विश्वास करके तो निकाल दिए, और हम उसको लेके किसी और क्षेत्र में चले गए और वहाँ जाके आपके नाम से सिम चला रहे हैं। आपको जब पकड़ा जाएगा तो आप कहेंगे हम तो यहाँ हैं, हम तो रोज़ यहाँ, आप दिखा देंगे हम अपना काम कर रहे हैं, तब कहा जाएगा फर्जी से वो चला रहा था। बात समझी ना? तो वहाँ के क्षेत्र से आपके लोकेशन के आधार पे होता है, वो फर्जी है। ब्याह हाँ हाँ, व्हाट्सएप कॉल में, वीडियो कॉल या क्या बोलते हैं वॉइस कॉल में ट्रेस नहीं कर सकते हैं, क्या बात हो रही है उसको नहीं किया सकता है। हाँ, चैटिंग आपकी ट्रेस हो सकती है, इसीलिए देखते होंगे किसी प्रकार का कोई काम ऐसा करते हैं लोग तो व्हाट्सएप कॉल से ही बात करेंगे, या कोई फ्रॉड कॉल आएगी कभी देखिएगा तो कहते हैं आप कभी उसे वीडियो कॉल करिएगा, उठेबे नहीं करेगा वो, व्हाट्सएप कॉल करेगा आपको, करके कहेगा कि हाँ उसकी रिकॉर्डिंग आप कभी देखिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करेंगे ना तो नहीं होगा। अच्छा हाँ, तो वही बात हुई, ऐसी बातें जो होंगी वो ऐसी होती है, इसलिए कि उसकी अगर आप चाहेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लें तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ अभी हम नहीं हो पाएगा वो। अब तो फेसबुक पे तो एक ऑप्शन आ गया है, आप उसमें उस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं प्राइवेसी इन ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसमें आप उसके मैटर को स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएंगे। बस समझ गई,
स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहें उसके प्रोफाइल का, उसके फ़ोटो का, तो नहीं ले पाएंगे। ठीक, वो अलग बात है कि अब मान लीजिए फ़ोन लेके दूसरे के फ़ोन से आप फ़ोन पे फ़ोन खोल के ले, इतना मौका कहाँ देगा कोई, ये भी तो कंडीशन है। वो तो भाई चोरी करने के 1000 तरीके हैं। मान लीजिए फ़ोन है तो फ़ोन को खोल के अगले दूसरे फ़ोन से कर सकता है, लेकिन चाहे कि उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लें तो नहीं हो पाएगा। ठीक, और उसमें आप फंस जाएंगे। फिर जब फ़ोन से फ़ोन आप करेंगे तो कहेंगे एक मतलब तू गल ले जो तबियत फ़ोन आया स्क्रीनशॉट तो कह दे सकते हैं वो भेजा गया था हमको, कोई और भेजा था, कंडीशन होती है उसमें। ये हो गया आपका। यहाँ से आप 2-3 बात याद रखिएगा। प्रिंटर की रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? DPI में होता है, डॉट पर इंच में। स्पीड किस में होती है? PPM अर्थात पेज पर मिनट होता है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट मतलब यही सवाल आपको 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि विच कंप्यूटर्स और विच प्रिंटर आर नॉइजी एंड हैमरिंग आर कॉल्ड डॉट डॉट डॉट। जो कंप्यूटर नॉइजी और हैमरिंग होता है उसको कौन सा कंप्यूटर कहा प्रिंटर कहा जाता है? तो क्या होगा बताइए? इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। बात समझिए ना। देखिएगा सवाल उसमें, इसमें स्याही जो भरी जाएगी किस फॉर्म में होती है? और इंक जो होती है किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड होगा और स्पीड इसकी क्या होगी? सिंपल है, लिक्विड होगा। अगर तेज प्रिंट करेगा वो तो क्या हो जाएगा? वो मतलब फ्लो हो जाएगा, उसी को कह दीजिए सामान्य भाषा में पोता जाएगा। सिंपल है भाई। इसीलिए ऐसे प्रिंटर से जब प्रिंट करते हैं ना, तुरंत प्रिंट करके तुरंत ऐसे रब करिएगा, तुरंत वो क्या हो जाएगा? रब हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, रफ हो जाएगा। जबकि यह दो होते हैं, एगो इंकजेट प्रिंटर होता है और एक तो क्या होता है? लाइन या डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर आप देखे होंगे जब पोस्ट ऑफिस में कभी प्रयोग कराने गए हैं, और स्पीड पोस्ट कभी कराने गए होंगे। स्पीड पोस्ट के साथ आपको एक प्रिंटिंग देता है, एक तो आपको उसी पर चिपका देगा और एक तो आपको रिसीविंग दे देता है। आवाज़ करता है ना, खिच 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 के ऐसे आवाज़ करता है। LIC में नहीं गए क्या कभी? LIC या मतलब अपना कभी LIC से नहीं करवाया आप लोग? जो LIC नहीं करवाया है, जो नीचे यहाँ पर काम करते हैं अजीत जी, वो LIC एजेंट हैं, जिसको कराना होगा LIC करा लेगा। ठीक है ना? यह सूचना जनहित में जारी। चलिए आगे देखिए। डेजी व्हील प्रिंटर, उसमें सब जाइएगा तो देखते हैं आवाज़ करता है, ऐसे खच 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 आवाज़ करता है, करता है कि नहीं? उसमें पेज जो होता है ऐसे घुमा घुमा के, सरकारी बस में भी यात्रा नहीं की है क्या कब? तो उसमें देखे होंगे वो बटन दबा के नहीं निकालता है, तो देखते होंगे जब भरे होता है तो घुमा घुमा के ऐसे निकालता है ना। सेम वही सब क्या है, वो डेजी व्हील में होता है। ठीक, लेकिन वो डिजिटली काम करता है। अब बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट में। प्रिंटर लेजर होगा, फ्रीक्वेंसी के पास काम करेगा, वो नॉइजलेस, आवाज़ नहीं करेगा। इंक किस में भरी जाएगी? पाउडर। पाउडर में क्या मिला होता है? मैग्नेटिक का कण होते हैं उसमें। अगर यह नहीं होता तो उस पर चिपकता नहीं। जैसे नॉर्मल पाउडर लगाते हैं कि नहीं आप लोग? पाउडर लगाते हैं। पाउडर लीजिएगा, मान लीजिए क्या कर नाइसिल, अब घमोरी वाला बात कर दिए आप हैं, पॉन्ड्स का, हाँ देख लीजिए। ठीक, तो उसको लेके आप कभी ऐसे फूंकिएगा, फूकेंगे तो पूरा का पूरा उड़ जाएगा। आज चाहे कोनो कण बिन ले तो बिना मिल पाएगा, लेकिन जो स्याही होगी उसको जब फूकेंगे ना तो जगह जगह जाके क्या होगी? वो चिपक जाएगी, बैठ जाएगा। इसलिए कि उसमें चुंबकत्व का क्या पाया जाता है? गुण। इसीलिए इसमें जो होता है इंक फैलता है, जबकि यहाँ पर एक रोलर लगा होता है उसमें, और उस स्याही उस पर आती है तो रोलिंग जो होता है वो रोल्ड करता है, और रोल्ड करता है तो स्याही उस पर चिपकती चली जाती है। और उसको तुरंत प्रिंट करने पर तुरंत भी रब करेंगे अगर, तो वह किसी प्रकार का कोई ख़राब नहीं होगा, वो रोल्ड करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्याही पाउडर फॉर्म में भरी जाती है। स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? सिंपल है भाई, रोलर जब रोल करेगा तो फास्ट ही काम करेगा। अर्थात अगर कोई इसकी स्पीड बता रहा है कि 8 PPM है वहाँ पे, तो इसकी दुगना या देगा वो 16 PPM दे देगा आपको। वर्तमान में इतने आ गए हैं कि 28 PPM तक निकालने वाले प्रिंटर वर्तमान में क्या है? एक कंडीशन होगी 28 PPM वाला जो होगा वो BNW, मतलब इसका मतलब क्या होगा? ब्लैक एंड वाइट, अर्थात सादा पे, मतलब काला। बस बात समझी ना। अगर कलर आप इस्तेमाल करेंगे तो कलर में सिंपल टाइम लगेगा ही लगेगा, इसलिए कि आप कई कलर मिलाएंगे। कब उस प्रिंटर के पास कई कलर नहीं होता है। बता दी कितने कलर होते हैं मुख्यतः? बस 5 ही कलर होगा, RGBY, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ब्लैक। अब इसी चारों को मिला के मान लीजिए आप उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू और आप उसमें डाल दिए पिंक, बस समझिए ना। तब रेड को
उसमें कुछ कॉम्बिनेशन मिलाएगा, वो प्रिंटर मिला के तब आपको प्रिंट छाप के देगा ना। तो ऐसे वहाँ पर देने के लिए समय लगता है। जितने ब्लैक एंड वाइट होते हैं उसकी स्पीड आपको अधिक से अधिक मिलेगी। अब बात करेंगे, यह डेस्कजेट प्रिंटर होता है, जो फोटो खिंचवाते हैं नहीं कहते तुरंत निकाल के दीजिए, वैसे से निकाल के आपको देगा। और अगला होता है लेज़र प्रिंटर, जो वर्तमान में है। वर्तमान में जितने भी प्रिंटर हैं बड़े बड़े आपके आए हैं, जो बहुत अच्छी क्वालिटी मात्रा में निकालते हैं सब, यहाँ तक की क्षमता उसके पास होती है। अगर मान लीजिए कुछ बड़ा पेज आप लेके जाते हैं उस पर स्कैन करने के लिए, वो स्कैन करके आपको छोटा भी कर देगा, इतनी उसमें क्षमता हो गई आगे। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बिना इंक के ही हो जाएगा। मेरे पास पॉश मशीन है। हाँ उसमें कुछ है ही नहीं, बस आएगा कुछ नहीं। हाँ बस उसमें वो लगा देते हैं, $2 मिलता है मार्केट में। हाँ उल्टा घुमा के लगाएंगे तो प्रिंट नहीं करेगा, सीधा घुमा के लगा देंगे तो प्रिंट करेगा। प्रेशर। अच्छा, हाँ हाँ सही बात है। एक जो पेज आता है, हाँ वो पेज पॉलिश वाला पेज आता है, हाँ उस पर आप नाखून से भी ऐसे कर देंगे तो लिखा जाएगा। तो पॉलिश वाले पेज में जिधर पॉलिश होगा उधर ही लिखेगा वो, और जिधर आपको अगर लगा दिए उल्टा तो काम ही नहीं करेगा। हाँ, अरे ऐसी है प्रिंटर के, ऐसा आया हुआ है कि एक पेज आता है, उस पेज को अगर आप अंधेरा में फिल करेंगे, एकदम टोटल अंधेरा करके फिल करना है, अगर थोड़ा सा भी उजाले में फिल कर दिए तो प्रिंटर नहीं करेगा। बात समझ गई ना? ठीक, तो दुकान वाले क्या करते हैं, सब पूरा अंधेरा करके उसको फिल करते हैं, और फिल करने के बाद तब जाके क्या करते हैं, फिर जब पैक कर लेंगे तब क्या करेंगे वो उजाला। और जो उसमें पैकिंग आता है पेज का ना, उस पेज के पैकिंग के अंदर ही पूरा ब्लैक होता है, बाहर से अलग कलर होगा और अंदर टोटल क्या होगा, वो ब्लैक रहेगा, एकदम काला रहेगा, वो काला डिजाइन बनी होगी और एकदम बहुत बढ़िया सील्ड होता है वो। फिर लाएंगे अंधेरे में ही खोलना, अंधेरे में ही उसको क्या करना है, फिल करना है। बात समझिए ना? तो ऐसा है साहिब, उसका मतलब यह है वहाँ पर कि वो प्रिंटर की ऐसी क्वालिटी है, अच्छी प्रिंटिंग अगर लेना है आपको, जैसे आप देखे होंगे एल्बम नहीं बनता है शादी विवाह में, देखते होंगे आप, रहते हैं एकदम बहुत दिस इज अच्छे रहते हैं मान लीजिए, और आपको वहाँ से इतनी अच्छी प्रिंटिंग देता है कि देखते हो हम ऐसा लगते हैं क्या, ऐसा होता है। उसी पेज की वो प्रिंटिंग होती है वहाँ पे, ठीक है, और बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। इस तरीके से उससे हम क्या बोलते हैं, लेज़र प्रिंटर के नाम जानते हैं। लेज़र प्रिंटर वर्तमान में अगर सवाल बनेगा, वर्तमान में सबसे अधिक यूज़ किया जाने वाला प्रिंटर कौन सा है, तो क्या बताएंगे, लेज़र प्रिंटर है। इस तरीके से यह था सब आपका आउटपुट डिवाइस, जो आपको आज इनपुट और आउटपुट दोनों ख़त्म हो गया, अर्थात हार्डवेयर पार्ट कंप्यूटर का क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक, इसको बंद करिएगा। देखिए